मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का विषय है आपका विश्वास कहाँ है। इब्रानियों का चैप्टर 10 वर्स 35 में लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यदि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं तो आप दुश्मन के रुख को तोड़ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन का विरोधाभास जो आपके रास्ते में आता है। अपना आत्मविश्वास ना खोएं। जब प्रमोशन की जगह आपकी डिमोशन होती है तब भी अपना आत्मविश्वास ना खोएं। परमेश्वर अपना विश्वास पूर्ण बनाए रखें। अपने सिर को ऊंचा रखें। परमेश्वर के वचन में बंधे रहें और आनंदित रहें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ईश्वर आपकी सारी लाइफ और आत्मा का इंचार्ज है और वह तुम्हारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता चैप्टर 8 वर्स 4 में लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, कि आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। इब्रानियों के चैप्टर 13 वर्स 5 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। उसमें आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। भजन संहिता में 75 वर्स 6 में लिखा है, क्योंकि तरक्की ना पूरब से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। हालेलुया। जब आपका दुश्मन आपका आत्मविश्वास देखता है तो वो सोचकर परेशान हो जाता है कि आपके पीछे एक बैकअप है जो आपको परेशान नहीं होने देता। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को पुरस्कृत करता है, ना कि शारीरिक शक्ति पर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह देता है, जब परमेश्वर आपको प्रतिभा और कौशल के साथ सशक्त बनाता है, परमेश्वर के पवित्र नाम को आगे रखकर अपने संपूर्ण आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। हालेलुया। अपने कामयाबी में परमेश्वर के अनुग्रह को ना भूलें। हर विश्वासी का आत्मविश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है। हालेलुया। अय्यूब के चैप्टर 19 वर्स 25 में लिखा है, मुझे तो निश्चय ही है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। अय्यूब पर शैतान ने कितने ही वार किए, उसके साथ उसने बुरा व्यवहार किया, लेकिन अय्यूब को पूरा विश्वास था कि जीवित पिता परमेश्वर उसके साथ है और उसे वो छुड़ा लेगा। हालेलुया। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ और घोषणा करती हूँ, परमेश्वर में अपना आत्मविश्वास ना खोऊंगी। भाई बहनों, अपने आत्मविश्वास को परमेश्वर पर बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर में विश्वास हमारी जिंदगी और आत्मा का ईंधन है। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस शाम के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हमें पूरा दिन संभाले रखा पिता परमेश्वर, और हर तरफ से आपने हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम अपने जीवन में सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, हमारा परिवार सुरक्षित है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्योंकि धन्यवाद का चढ़ावा सबसे बड़ा चढ़ावा माना गया है। हालेलुया पिता परमेश्वर। तो आप हर समय पिता परमेश्वर को धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते रहे। मसीह में भाई और बहनों, हम सब अपने आप को सशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। पवित्र आत्मा का समर्थ आप सब लोगों को मिलता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में भाई और बहनों, संसारिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, महामारी जैसी आपदाएं हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम सबको अपना पछतावी भरा मन और विनम्र हृदय से घुटनों के बल पिता परमेश्वर के सामने जाना है और पिता परमेश्वर से अपनी विनतियों को उनके सामने रखना है। हालेलुया पिता परमेश्वर। और हम अपने देशवासियों और सारे विश्व को प्रभु के दया में और अनुकंपा के हाथों में छोड़ देते हैं। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे संसार को पिता परमेश्वर अपने हाथों में ले ले, सामर्थ्य भरे हाथों में ले ले और सबकी इस आपदा से रक्षा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में भाई और बहनों, एक मत होकर हम सब एक इस महामारी से निकलने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने अपने सुसमाचार में लिखा है कि जहाँ पर सब मिलकर एक मत होकर प्रार्थना करते हैं, वो पिता परमेश्वर उन्हें प्राप्त उस मत को पिता परमेश्वर
उस प्रार्थना को पिता परमेश्वर पूरा करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित रहे। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते रहें। हालेलुया पिता परमेश्वर। इस आपदा से निकलने के लिए हम सब प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसको धन्यवाद करते रहें, क्योंकि जो धन्यवाद की प्रार्थना है वो तीर की तरह प्रभु के पास पहुंचती है। स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना इस कोरोना वायरस के कारण जो सब निराश हो चुके हैं, प्रार्थना और स्तुति करें। हमारे जीवन को, इस कोरोना वायरस को हमारे जीवन से दूर करने का सामर्थ हमारे पिता परमेश्वर के पास है, क्योंकि हमारा विश्वास एक जिंदा पिता परमेश्वर पर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पिता परमेश्वर से एक मन हो जाइए, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों में हमें लेने जा रहा है। हालेलुया पिता परमेश्वर। और इस वायरस से हमें बचाने जा रहा है। पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे परिवार, इस संसार को हमेशा पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस से बचाए रखे। हालेलुया पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सब लोगों के लिए जो इन बीमारियों में उलझे हुए हैं, उनका शरीर इन बीमारियों से संघर्ष कर रहा है। पिता परमेश्वर, ये ऐसी बीमारियां जो लोगों को लगता है कि इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन पिता परमेश्वर में, मेरे पिता परमेश्वर में, जिंदा पिता परमेश्वर में वो सामर्थ है जो इसी समय इन बीमारियों से आपको छुड़ा रहा है। हालेलुया पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन बीमारियों से, इन बीमारियां आपके शरीर को अब भी छोड़कर जाएं। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से आप चंगे हो चुके हैं। विश्वास कीजिए पिता परमेश्वर पर, पिता परमेश्वर के वचनों पर। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। मसीह में भाई और बहनों, उन सब लोगों को भी मैं आपके अपने सशक्तिमान पिता परमेश्वर के हाथों में लेकर आती हूँ, जिनके फाइनेंस, बिजनेस, जॉब में लॉस हुआ है। वो चिंता कर रहे हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनका भविष्य कैसे बनाएंगे। लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि पिता परमेश्वर ने उनका भविष्य बनाने वाला है। पिता परमेश्वर उनके बच्चों का भविष्य बनाने वाला है। इसलिए अपना विश्वास सिर्फ अपने पिता परमेश्वर पर रखिए। आप चिंता करने से घड़ी भर भी अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिर्फ अपना विश्वास अपने पिता परमेश्वर पर रखिए। हालेलुया पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर के पास ऐसा सामर्थ है कि वो आपको ऐसे गिरे नहीं रहने देगा। वो आपको उठाएगा और चंगा करेगा, और आपके सारे घटियों को पूरा करने का सामर्थ मेरे पिता परमेश्वर के पास है। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। जैसे वचन में हमने अभी हम वचन में पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर ने अपने अपने वचन में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। चाहे वो गिरे भी तो भी वह पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। सचमुच पिता परमेश्वर, इस वचन से हमें पता चलता है कि जो आज मनुष्य की गति इतनी धीमी हो गई है, संसार इतने धीमे से चल रहा है, हर जगह लॉकडाउन है, तो पिता परमेश्वर से मांगिए, अपनी प्रार्थना उसके सामने रखिए कि जो गति धीमी हो चुकी है उसे उस गति को पिता परमेश्वर ही आगे बढ़ा सकते हैं। आपके भविष्य को परमेश्वर ही आगे बढ़ा सकते हैं। आपके भविष्य को वही बना सकता है, क्योंकि जीवित पिता परमेश्वर के पास सारे सामर्थ है। वो आपकी घटियों को पूरा कर सकता है, आपके खत्तों को भर सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर के चरणों में जाइए, एक मन होकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो सच्चा पिता परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनने वाला है। वो अपने भक्तों को कभी गिरे नहीं रहने देता। वो अपने दासों को दाहिने हाथ से संभालता है और फिर से उन्हें खड़ा कर देता है। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के आत्मविश्वास में बढ़ते जाइए। वही आपके बिजनेस, जॉब, फाइनेंस में सबको जो लॉस हुआ है उनको प्रॉफिट में बदल सकता है। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर की छाया हम पर पड़ती है तो मनुष्य के लिए जो बातें असंभव है वो सब बातें संभव हो जाती हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों को भी पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आती हूँ जो इस समय अपने जीवन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस ने सब तरफ सबको मृत्यु के एक भयानक रूप को सामने लाया है। पिता परमेश्वर, जो इसके कारण लोग अपने जीवन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर, हमें अपने
हमें जिंदा रहने के लिए पिता परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमें उस पर विश्वास करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर के वचन हमें जीवन देते हैं। हालेलुया। हमें पिता परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाना है। और पिता परमेश्वर हमें इस कोरोना वायरस से बचाने वाला पिता परमेश्वर है, जिसने आज तक हमें संभाले रखा है। वो आगे भी हमें संभाले रखेगा, हमें जीवन देगा। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। मसीह में भाई और बहनों, सब लोगों की परेशानियां, बीमारियां, महामारी, संकट, व्याकुलता, बेचैनी में सब पिता परमेश्वर के चरणों में लेकर आती हूँ। परमेश्वर इस सब में हमें हमें बचाने का सामर्थ्य रखता है। आप अपनी दृष्टि पिता परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने जीवन को पिता परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद कहिए। जो आपकी सांसें चल रही हैं उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप अपने जीवन में सुरक्षित है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर उसे जीवन देते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर के वचनों पर चलता है, उसे प्रार्थना करता है, उसे जीवन मिलता है। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर की तरफ आप अपनी दृष्टि लगाए रखिए, क्योंकि और उसमें आनंदित रहिए। पिता परमेश्वर ने कहा है कि तुम कभी निराश नहीं होगे। वो सभी निराशाओं को आशाओं में बदलने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। अपनी सारी प्रार्थनाएं सामर्थ्य पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वो सब उसके सारे वचन मिलकर भलाई का कार्य करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर के आगे रखते हैं, और पिता परमेश्वर उन प्रार्थनाओं पर अपना अनुग्रह डाले। हालेलुया पिता परमेश्वर। मांगते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। आमीन, 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 आमीन।